Good evening, everyone. My name is Sachin and welcome to my channel. जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास का सेशन अब स्टार्ट हो चुका है एंड इन दिस टॉपिक इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस a very important topic of your first chapter, that is electric charges and fields. आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ that is electric field due to dipole at a point on or its axial line. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड इट कैन बी ऑल्सो डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास डाइपोल है वो क्या होता है. तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास डाइपोल होता है दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो जैसे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस. इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं. ये जो ए बी डिस्टेंस है दैट इज 2a. ये माइनस क्यू चार्ज है एंड ये प्लस क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2a. 2a कैसे हुआ? यहाँ से लेके सेंटर तक a होता है एंड सेंटर से लेके यहाँ तक भी a होता है. दिस इज a प्लस a 2a. जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो डाइपोल होती है तो उसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होती है. डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p वेक्टर. It is the magnitude multiplication of the magnitude of either charge and the distance between the charges, right? And इसकी जो डायरेक्शन होती है that is negative to positive. ये हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होती है एंड अब हम बात करेंगे कि हमने जो फील्ड फाइंड आउट करनी है वो किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है. ये हमारे पास डाइपोल है एंड जैसे कि आर्टिकल में ही लिखा है कि हमने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फाइंड आउट करनी है. ये जो एक्सियल लाइन क्या होती है? एक्सियल लाइन वो होती है जो इसके एक्सिस से पास करती है. दिस लाइन इज द एक्सियल लाइन. इस आर्टिकल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पर. इस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास दो आर्टिकल हैं डाइपोल की फील्ड के, एक एक्सियल लाइन वाला है एंड द अदर वन इज इक्वेटोरियल लाइन. जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो डाइपोल के परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है, ओके. एंड जो एक्सियल लाइन होती है ये पैरेलल वाली लाइन होती है. दिस P इज अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट. दिस P इज अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फाइंड आउट करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंगल चार्ज की फील्ड फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि हमने पहले नेगेटिव क्यू चार्ज की फील्ड फाइंड आउट कर ली एंड देन पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हम फाइंड आउट कर लेंगे इस पॉइंट पर एंड देन हम उनको वेक्टर सम कर देंगे, राइट. वेक्टर सम करने से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगी. एंड वन मोर थिंग इज कि ये जो P पॉइंट है ये हमारे सेंटर से हम मानकर चलते हैं कि r डिस्टेंस पर है, ओके. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फील्ड. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा नेगेटिव चार्ज की, राइट, इस पॉइंट पर. इसको मैं E1 कह देता हूं. जो E1 वेक्टर है क्या उसकी वैल्यू होगी? पॉइंट चार्ज की फील्ड आपको पता है 1/4πε0 Q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो आप कैलकुलेशन करो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस बनेगा. ये हमारे पास 2a है, राइट. ये हमारे पास a एंड a में डिवाइडेड है. तो ये डिस्टेंस तो a हो गया, राइट. एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया दैट इज r. यहाँ से लेकर a से लेकर p तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा दैट विल बी r प्लस a, राइट. इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज, है ना. जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फील्ड होती है दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज, रेडियली इनवर्ड होती है. तो अगर इसकी फील्ड रेडियली इनवर्ड है देन हाउ कैन आई ड्रॉ इट इन द डायग्राम. डायग्राम में इसको कैसे शो कर सकता हूं मैं? जो E1 को अगर मैं शो करूं E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. E1 वेक्टर है दैट इज इन दिस डायरेक्शन.
सो इस डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव मान लें, राइट, अगर हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लें, सो आवर डायरेक्शन विल बी दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब हम बात करेंगे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. सो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को मैं कह देता हूं E2. सो इस E2 की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट. सो यहां से लेकर यहां तक हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज R, ओके. एंड अगर हम A उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, so पूरे R में से ये एक्सक्लूड कर दें, तो हमारे पास ये डिस्टेंस रह जाएगा R माइनस A, राइट. सो पॉजिटिव की फील्ड भी आ गई हमारे पास, नेगेटिव चार्ज की फील्ड भी आ गई, मैग्नीट्यूड लिखा है दोनों का हमने, राइट. सो वन मोर थिंग, ये जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स. सो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स E2 वेक्टर, ओके. सो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, द अदर वन इज इन दिस डायरेक्शन. सो ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट है, एक वेक्टर दिस डायरेक्शन एंड द अदर वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट हैं. सो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, अदर डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं, राइट. एंड देन इनके प्रॉपर साइन की तरह हम इनको ऐड कर देंगे. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल फील्ड. सो नेट फील्ड एट पॉइंट P. सो जो हमारे पास E नेट होगा that will be E2 minus magnitude of E1. So डायरेक्शन के हिसाब से हमने साइन कंसिडर किए हैं. So अगर हम इसको ऐड करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 and 1 से हम इसको वैल्यूज को यहाँ पर प्लग कर देंगे. Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A स्क्वायर. सो हमने टर्म्स को कॉमन निकाल लिया है एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट फर्दर. सो इट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A स्क्वायर माइनस R माइनस A स्क्वायर. सो एलसीएम लेकर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, राइट. R प्लस ए स्क्वायर को अगर हम ओपन करें सो इट विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, अब देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव है, सो नेगेटिव साइन के साथ इस टर्म को हम ओपन करेंगे. सो इट विल बी माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR डिवाइडेड बाय, सो दिस टर्म इज A माइनस B एंड A प्लस B, राइट. सो इसका फॉर्मूला जो होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. So here it will be R square minus A square का square. And then जो terms cancel होती हैं उनको cancel कर देते हैं. A square will be cancelled with A square. So जो हमारे पास बचता है that will be Q upon 4 pi epsilon naught 4AR divided by R square minus A square का square. ठीक है. And ये हमारी net electric field आ गई. बट अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाइपोल मूवमेंट की टर्म्स में लिखेंगे. सो जैसे आप देख सकते हो कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 2A. सो ये हमारे पास चार्ज है, सो इसमें से हम 2A सेपरेट लिख लेंगे एंड जो हमारे पास 2R है वो सेपरेट रह जाएगा. एंड देन ये जो Q एंड 2A है ये मिलकर हमारे साथ बन जाएंगे डाइपोल मूवमेंट एंड ये 2R है ये सेपरेट रह जाएगा. सो दिस इज अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया. अगर हम इसकी डायरेक्शन लिखना चाहते हैं, सो मींस इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये डाइपोल वेक्टर के प्रोपोर्शनल है.
राइट। सो जो डायरेक्शन हमारे पास डाइपोल मूवमेंट की है, सेम ही डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की है। जैसे कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, सो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इज इन दिस वे, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन। सो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है जो नजदीक है इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट के, सो ऑब्वियसली इसकी फील्ड है जो ज्यादा स्ट्रांग होगी, एंड जो ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड है ये वीक होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, एंड ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एक स्टेप और है इसमें कि अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं, शॉर्ट डाइपोल बेसिकली क्या होता है? शॉर्ट डाइपोल होता है हमारे पास जब डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी हो एंड इसका ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा दूर हो। ओके, सो डाइपोल की लेंथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा है। सो इस केस में हम जो A है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको निगलेक्ट करूं तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल? सो इट विल बी r की पावर 4। सो r से r कैंसल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सो दिस इज अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। सो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। सो बोर्ड में कंप्लीट डेरिवेशन है जो आपको शो करके आनी है। एंड एक चीज का और ख्याल रखना आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होती है दैट वेरीज एज 1 अपॉन r क्यूब। सो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड अगर पढ़ी हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फील्ड होती है दैट वेरीज विद 1 अपॉन r स्क्वायर, राइट। बट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड होती है दैट वेरीज विद 1 अपॉन r क्यूब। सो ये चीज आपने याद रखनी है। फ्यूचर वीडियोस में मैं इसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। एंड अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।